वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए फिजिक्स का अनसार्ड का सॉल्यूशन करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2025 में जो पेपर हुए हमारे पास 7 सेट, वो सभी हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। 7 सेट हुए थे, इन सभी को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे यहाँ पर। राइट, देखिए अगर आपने 2024 के सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएंगे। 2023 के भी मिल जाएंगे, 2022 के भी मिल जाएंगे, 2020 के भी मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आप 2023 तक करना चाहते हैं तो भी प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने इतने कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पेपर होता है यहाँ पर, तो 70 नंबर का आपका पेपर फंस जाएगा यहाँ पर। इसी में से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको आपको तैयार कर लेने हैं, एक एक क्वेश्चन इन्हीं को तैयार कर लेना है। जो 2025 में पेपर हुआ इन्हीं में से आए हैं क्वेश्चन यहाँ पर, इन चारों से ही आए हैं, इनसे बाहर एक भी नहीं गया। अगर इनको आप तैयार कर लेना है यहाँ पर। राइट, तो देखिए सेट 1 हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट 1 है, कोड हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, JS। आपके पास कोई भी प्रकाशन का अनसार्ड हो, आप सेट देखिए, सेट 1 है, कोड कौन सा है, कोड मेन चीज देखिए यहाँ पर, कोड कौन सा है, JS। यहाँ पर कोई भी प्रकाशन का अनसार्ड हो, ठीक है, सेट यही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सेट यही होते हैं, सेम टू सेम पेपर यही होता है यहाँ पर, सिर्फ कोड मिलाना। JS है तो JS वाला देखिए, JS वाला आज हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न की MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। कितना कोण होता है, ध्यान रखना, 0 डिग्री होता है यहाँ पर। ठीक है, याद करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर रखा में दिया है, जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, कौन सा राइट है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है यहाँ पर क्या, M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर का है खवाला यहाँ पर है। देखिए M1 ये कि हमारे पास क्या है, M1 द्रव्यमान है, और क्या हमारे पास है M2 द्रव्यमान है। यहाँ पर दोनों संलयित होकर हमारे पास क्या बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, संयुक्त होकर यम द्रव्यमान बनाते हैं, और क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यहाँ पर। राइट, एक क्या हमारे पास है, प्रारंभिक द्रव्यमान। यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक यानी कि इनिशियल मास, प्रारंभिक द्रव्यमान है यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान लिख लेना यहाँ पर, ये क्या है, प्रारंभिक द्रव्यमान। ये हमारे पास क्या है, अंतिम यानी फाइनल मास, अंतिम द्रव्यमान। यहाँ पर अंतिम द्रव्यमान यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए M1 प्लस M2 ये बना M प्लस E, ऊर्जा निकल गया यहाँ पर। अब देखिए M1 प्लस M2 कौन बड़ा होगा, M1 प्लस M2 का मान क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इससे M से बड़ा होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आप लिख लेना है बिकॉज का, क्योंकि जो बोल रहे हैं हम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक द्रव्यमान से ही कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है। प्रारंभिक द्रव्यमान से ही कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है, तब अंतिम द्रव्यमान कम ही होगा। ठीक है, लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक द्रव्यमान से ही कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा है, तब अंतिम द्रव्यमान फाइनल द्रव्यमान कम ही होगा। ये वाला क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M हो जाएगा, इतना आपको। ठीक है अगर कारण बताने वाला क्वेश्चन आता है, रीजन क्या है, तो इस टाइप से लिखते हैं जो हमने बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, सेकंड, M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इस टाइप से आपको एग्जाम में करना था। यहाँ पर आपको लिखना नहीं था, सिर्फ आपको समझा दिया है हमने यहाँ पर। ठीक है, ये तो गलत ही हो जाएंगे। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल यह गा में दिया, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व, ठीक है, प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, जिसमें श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। वेरी सिंपल। ठीक है, गा वाला है यहाँ पर देखिए गा सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या है, यहाँ पर दिया है, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन डेट, यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको प्रारंभिक द्रव्यमान को इनिशियल मास बोलते हैं, अंतिम द्रव्यमान को क्या बोलते हैं यहाँ पर, फाइनल मास बोलते हैं, ऊर्जा को एनर्जी बोलते ही हैं, ये तो मालूम ही आपको। ठीक है, तो दिया है यहाँ पर गिवन डेट, यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 8 ओम, यानी कि R का मान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया यहाँ पर, 8 ओम दिया है यहाँ पर, का मान 8 ओम दे दिया यहाँ पर। फिर देखिए आगे नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिरोध का 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रेरकत्व प्रतिघात किससे लिखते हैं, 1 CL से। 1 CL का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, 1 CL का मान दिया है 2 ओम दिया है यहाँ पर, नहीं सॉरी 6 ओम दिया है यहाँ पर। कितना दिया है, 6 ओम दिया है यहाँ पर, 6 ओम दिया है यहाँ पर। लगे परिपथ की
बाधा होगी, परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा किसका मान, यानी कि जेड का मान निकालना है। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है यहाँ पर श्रेणी क्रम में सीरीज में यहाँ पर, ठीक है। आर है यल है, आर एल परिपथ हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जेड बराबर होता है, जेड बराबर क्या होता है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जेड बराबर इसी का मान निकालना है यहाँ पर, जेड बराबर आर का मान दिया है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सएल का मान कितना दिया है 6 ओम दिया है यहाँ पर, ठीक है। एक्सएल का मान कितना दिया है 6 ओम दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर 8 का स्क्वायर जरा बताना कितना होता है, 64 होता है यहाँ पर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है यहाँ पर, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। जेड बराबर 64 और 36 कितना होता है, 100 यानी कि 100 होता है, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है, रूट कितना होता है 100 का, 10 होता है यहाँ पर, 10 हो जाएगा। इसका मात्र क्या होता है, प्रतिबाधा का ओम ही होता है, तो 10 ओम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 10 ओम देखिए कहीं दिया है, यहाँ पर ये दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल होता है। देखिए यहाँ पर दिया एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध दे दिया यहाँ पर, 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात, ठीक है, प्रेरकत्व प्रतिघात यहाँ पर, प्रेरकत्व बोल सकते हैं प्रेरकी प्रतिघात जिसे बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक होता है धारती प्रतिघात, एक होता है प्रेरकी प्रतिघात, ये सब पढ़ोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेरकी प्रतिघात का मान कितना दे दिया यहाँ पर, 6 ओम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। एक साल इससे हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स एल से करते हैं प्रेरकी प्रतिघात को। अगर यह बोलता है धारती प्रतिघात किससे लिखते हैं, एक्स सी से लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। इसका मान कितना दिया है, 6 ओम दे दिया है, और रेजिस्टेंस 8 ओम दे दिया यहाँ पर। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, प्रतिबाधा निकालनी, जेड का मान निकालना है यहाँ पर। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है, याद कर लेना। फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल का स्क्वायर होता है यहाँ पर। बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, जेड बराबर आर का मान कितना दिया 8 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्सएल का मान कितना दिया 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 64 36 कितना होता है 100 होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट घा क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है यहाँ पर, ठीक है। आपने याद किया होगा, याद नहीं करना है, याद कुछ नहीं करना है। देखिए आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा यहाँ पर। कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर होता है, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है, घा यहाँ पर। कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही तो होता है कूलाम का नियम। अब देखिए अब मात्रा निकालते हैं, हमें किसका निकालना है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है निर्वात की, किसमें जिसका पूछे उसका निकाल सकते हैं। इसमें किसका पूछा है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, इसका निकालना है यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखना, कोस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है यहाँ पर, मात्रकहीन होता है। आपने कभी 2 का मात्रक सुना है, बताइए यहाँ पर, आपने कभी 2 का मात्रक सुना है, 3 का मात्रक सुना है, कोस्टेंट है यहाँ पर। कोस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता यहाँ पर। मान लीजिए 4 पाई है, 4 पाई का मात्रक आपने कभी सुना है, नहीं होता ही नहीं है, बीमाहीन, मतलब कि मात्रकहीन है यहाँ पर, बीमाहीन है यहाँ पर, ठीक है। तो कोस्टेंट का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव में है तो आपको, ठीक है, पता होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए 1/4 पाई क्या है, कोस्टेंट है, इसको भूल जाइए, इसका मात्रक ही नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। हमें निकालना है इसका मात्रक निकालना है यहाँ पर। तो एफ बराबर, देखिए एफ बराबर, इसको हम किस टाइप से, इसको भूल जाइए, इसको हटा दीजिए। तो हमारे बचा क्या, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऊपर ले आइए, इसको ऊपर ले चलिए, इसको एफ को नीचे ले आइए यहाँ पर, ठीक है, इसको नीचे ले आइए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और एफ को नीचे ले आइए यहाँ पर, ठीक है। एफ को कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे यहाँ पर। अब देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो कूलाम लिख दिया है यहाँ पर, एक बार कूलाम, फिर इसका मतलब Q1 का मान, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इतना तो मालूम है आपको, ये 10th क्लास में से पढ़ाए जाते हैं। अब ये दूसरा आवेश है Q2 यहाँ पर, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी क्या होता है, डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है मीटर, बट यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, मीटर स्क्वायर। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है यहाँ पर, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन के 2-3 नियम से इससे भी निकाल सकते हैं बल का मात्रक, एफ बराबर ma, ठीक है। और इससे भी निकाल सकते हैं यहाँ पर मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, और यहाँ पर क्या है, त्वरण है यहाँ पर, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं, एक न्यूटन भी होता है मात्रक यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ जाएगा हमारे पास, कूलाम का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दीजिए इस टाइप से, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे मात्रक, इसका निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन होता है यहाँ। देखिए इसमें कहीं दिया है कूलाम स्क्वायर, देखिए लिखा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मिल गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, इतना सिंपल है यहाँ पर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूनतम आवर्ती की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। न्यूनतम आवर्ती की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी होती है, हमेशा ध्यान, सूक्ष्म तरंगें होती हैं, पर कौन सी होती है, सूक्ष्म तरंगें यहाँ पर। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया था, अनचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति, ठीक है, जिसे बोलते हैं काई वो है, एक किसका सिंबल होता है, काय होता है, काई, ठीक है, परमताप टी के साथ किस प्रकार बदलती है। यहाँ पर थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया था, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है, देखिए काई, देखिए काई होता है यहाँ पर, काई है क्या यहाँ पर, काई हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, काई चुंबकीय प्रवृत्ति यानी अनुचुंबकीय बोल सकते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, परमताप के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1/t के होती है यहाँ पर, ठीक है, 1/t के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बोल सकते हैं यहाँ पर वित्त क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर काई परमताप के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या वित्त क्रमानुपाती होता है। इस टाइप से एग्जाम में आ सकता था, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर इन्होंने दिया ही नहीं था, यहाँ पर नहीं दिया था, थोड़ा सा घुमा दिया था। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर अगर आपके सामने लिखा हुआ हमारे पास मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये कितना भी मान सकते हैं एक्स, ठीक है, वित्त क्रमानुपाती हमारे पास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई स्क्वायर है। यहाँ पर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, हमारे पास ऊपर पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसके इसमें कुछ नहीं, तो पावर 1 होगी, ऊपर ले जाएंगे किसमें हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी, तो एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल, ठीक है, टी की पावर माइनस के 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर कौन सा हमारे पास दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं काई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/t के होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसमें ए भी नहीं दिया है, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर तो टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो आप यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हैं सभी, यहाँ पर माइनस का 1 कर लीजिए यहाँ पर चाहें, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, सभी गलत दिए हैं ऑप्शन। यहाँ पर आपको मेन कॉन्सेप्ट ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पर यही पेपर में आया था शायद, यहाँ पर चेक कर लेना पेपर, अगर आपके पास ओरिजिनल होगा तो यही दिया होगा यहाँ पर, इसमें ऑप्शन दिए ही नहीं, इसमें गलत ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। टी की पावर यहाँ पर माइनस का 2 दे दिया है, ये भी गलत है यहाँ पर दिया ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। काई प्रोपोर्शनल टी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नेतांक ये भी गलत है यहाँ पर, ये भी गलत है यहाँ पर। मेन चीज़ आपको ये तो ये दिया होगा पेपर में, देख लेना, ये तो ये होगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपको एग्जाम में दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास 6 यानी कि 6 ऑब्जेक्टिव थे, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या हो गए, सोल्व हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इनको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खंड बा में दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए यहाँ पर, राइट। देखिए 1 नंबर का है, कुछ नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर का कम से कम पूछना चाहिए था, 2-3 नंबर का यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक हो जाता है यहाँ पर। तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण, ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका इस टाइप से आपको चित्र बना देना है। यहाँ पर विरल माध्यम है हमारे पास है, ठीक है, जिसे वायु कहते हैं, ये सघन माध्यम है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, आपतन कोण है यहाँ पर, और क्या है हमारे पास है, परावर्तन कोण है यहाँ पर। आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ। जब क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है, ठीक है, वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना यहाँ पर, एक चित्र बना लीजिए आप, ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, हो जाइए सही से यहाँ पर, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप नोट्स देखिए, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट करते रहना, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सब आए हुए हैं बार बार यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं में से आएंगे, इसको नोट कर लेना, इसको ये चित्र बना लीजिए आप यहाँ पर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। खा में दिया समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। 1 नंबर का है, वेरी सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, वेरी सिंपल है। देखिए समस्थानिक क्या होता है यहाँ पर, देखिए समस्थानिक होता है एक ही तत्व के वे परमाणु, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या
भिन्न भिन्न होती है उसे कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पर, देखिए इसके क्या है परमाणु क्रमांक क्या है समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, क्या है अलग अलग है। यही क्या होते हैं हमारे पास समस्थानिक है यहाँ पर। देखिए इसका नाम क्या होता है हाइड्रोजन होता है, सबको मालूम है। इसका नाम क्या होता है 1s2, 1s2 का नाम क्या होता है यहाँ पर ड्यूटेरियम, क्या होता है ड्यूटेरियम। इसका 1s3 का नाम क्या होता है यहाँ पर ट्राइटियम, क्या होता है ट्राइटियम होता है, नाम ध्यान रखना है यहाँ पर। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, इसका नाम होता है ट्राइटियम यहाँ होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए समभारिक, समभारिक क्या होता है विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ठीक है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। देखिए हमारे पास क्या है आर्गन है, मान लीजिए आर्गन है हमारे पास है, आर्गन का इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 18 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 40 होती है यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है यहाँ पर, अब ठीक है परमाणु भार कितना होता है इसका 40 होता है। ये द्रव्यमान संख्या, देखिए इसके हमारे पास क्या है परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है समान है। यही क्या होता है हमारे पास समभारिक होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको समभारिक आपसे कोई समभारिक की डेफिनेशन पूछे तो क्या बताएंगे समभारिक मतलब कि जिसके परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या क्या अलग अलग हो वही क्या होते हैं समभारिक होते हैं। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से लिख लेना, इसको लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत ही सिंपल भाषा में डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट में दिया यहाँ पर ओमी एवं अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता, ठीक है, बी एवं धारा आई के बीच ग्राफ खींची। ये 2023 में या 24 में क्वेश्चन है, सब 23 24 में आए हुए हैं, बार बार सब रिपीट हुए हैं यहाँ पर भाई, क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ये भी आ चुका है बहुत बार, ये भी आ चुका है, ठीक है। ओमी एवं अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता एवं धारा के बीच ग्राफ खींचिए। देखिए ओमी परिपथ यहाँ पर, ओमी परिपथ, ठीक है, ओमी परिपथ नहीं बोला यहाँ पर, प्रतिरोध या परिपथ बात एक ही होती है। तो ओमी परिपथ यहाँ पर, इधर हमारे पास क्या है यहाँ पर वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है, वोल्टता बोलते हैं वोल्टेज, इधर क्या हमारे पास है करंट है यहाँ पर, ठीक है। ओमी परिपथ का हमारे पास क्या होता है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास क्या होता है ग्राफ होता है, सरल रेखा में ग्राफ होता है यहाँ पर ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या मूल बिंदु बोल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है स्ट्रेट लाइन होती है। इस टाइप से आपको यहाँ पर इधर भी मतलब कि वोल्टता लिख देना है यहाँ पर वोल्टेज, इधर क्या हमारे पास करंट धारा, और इसके सीधी लाइन डायरेक्टली खींच देना है यहाँ पर, यानी कि एक सरल रेखा में होता है ओमी परिपथ का। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ग्राफ हो जाएगा। अनोमी, अनोमी क्या होता है मतलब कि कर्व के आकार का होता है यहाँ पर, इधर बी है इधर आर है यहाँ पर, इस टाइप से कर्व के आकार का बना देंगे। कर्व हम तो बोल सकते हैं टॉर्च का बल या फिर कर्व, इसको लिखने की चाहे जरूरत नहीं, हमने लिख दिया टॉर्च का बल यहाँ पर, ये डायरेक्टली कर्व लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से कर्व बना देंगे, क्या हमारे पास होता है अनोमी परिपथ, अनोमी प्रतिरोध या अनोमी परिपथ होता है यहाँ पर, ठीक है। ये ओमी के लिए हमारे पास है ग्राफ यहाँ पर, ये अनोमी के लिए इस टाइप से आपको एक ग्राफ बना लेना है यहाँ पर, ठीक है। 1 नंबर का आधा नंबर का होगा यहाँ पर, 1 नंबर का दिया यहाँ पर, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा में दिया है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है यहाँ पर। इसके आगे क्या धनात्मक आवेश है, बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है यहाँ पर, ठीक है, कमी या अधिकता है यहाँ पर, ठीक है। दिया सबसे पहले दिया है यहाँ पर दूसरे का घा, देखिए दूसरे का घा दिया है, क्या दिया यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है, मतलब कि आवेश का मान दिया है यहाँ पर। आवेश का मान कितना दिया है 2.4 × 10⁻, ठीक है 18 दिया है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है कूलम आवेश दिया है यहाँ पर। यहाँ पर पूछा हमसे क्या है, बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी किसका मान फाइंड करना है यहाँ पर हमें, एन का मान फाइंड करना है, ठीक है। एन का मान, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी किसका मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए निकालनी है, इसका मान एन का मान निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, सूत्र क्या होता है क्यू बराबर हमारे पास एन ई होता है, हमें निकालना किसका मान है एन का मान निकालना है। तो इसको नीचे ले आइए, क्यू अपान ई हो जाएगा यहाँ पर, इसको गुणा का है नीचे किसका आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड का हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बचा क्या यहाँ पर एन बचा है यहाँ पर। तो एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एन बराबर बन गया हमारे पास फॉर्मूला क्यू अपान ई, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। क्यू क्या होता है आवेश होता है, ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सॉरी क्यू क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यहाँ पर, ठीक है। ये आवेश होता है यहाँ पर, ई का मान आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्यू का आवेश का मान दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्यू का मान कितना दिया 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻18 यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जरा बताना कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19, 1.6 गुणा 10⁻19, यही तो होता है यहाँ पर, यही होता है यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, कट जाएगा यहाँ पर, अब 4 से काट दीजिए यहाँ पर, देखिए 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा यहाँ पर, और कट जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तियाँ
6 हो जाएगा। तो n बराबर हमारे पास कितना बचेगा 3/2, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ 10 की पावर माइनस का 18 लिखा हुआ है। अब देखिए अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे इसकी हो जाएगी प्लस का हो जाएगी पावर, 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 19 हो जाएगा यहाँ पर। इसके आगे क्या हो जाएगी प्लस की ऊपर हो जाएगा यहाँ पर। जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, अगर माइनस का इसके आगे लिखा हुआ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाए तो माइनस का हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए n बराबर, देखिए आधार समान है, घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे यहाँ पर। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, 1.5 होता है यहाँ पर 1.5। अब देखिए 19 में से 18 गए कितने बचेंगे जरा बताना, 10 बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 19 में से 18 के 10 की पावर 1, जो जिसके आगे जो साइन होता है प्लस का है तो प्लस का बचेगा, अगर माइनस होता है इसके आगे तो माइनस बचता है यहाँ पर। ये 18 है यहाँ पर, 19 में से 18 का 1 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, इसके नीचे 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब 10 से 10 एक काट दीजिए तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर n बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 15 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 15 हमारे पास क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब देखिए एक बात देखिए यहाँ पर प्लस का इसके आगे क्या है प्लस का साइन है यहाँ पर। जब प्लस का साइन होता है तो हमारे पास क्या होती है, ध्यान रखना नोट पॉइंट लिख लेना, जब प्लस का साइन होता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है कमी होती है। चूंकि लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि चालक पर धन आवेश है, यहाँ पर चालक पर यहाँ पर बोला गया था, चालक पर क्या है धन आवेश है, चूंकि क्वेश्चन में ही बोला गया था यहाँ पर कुलाम धनात्मक आवेश है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि चालक पर इस टाइप से लिखते चालक पर धन आवेश है, धन आवेश है, धन आवेश है। अतः लिख सकते हैं अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई कमी हुई। अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इतना आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। इस फार्मूले को ध्यान रखना, क्यू बराबर क्या होता है ये नहीं होता, यही मेन फार्मूला है, बस कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज समीकरण B बराबर दिया 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है, यहाँ t सेकंड में है, ठीक है। समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। पूरे चक्र के लिए हमें यहाँ पर क्या बनाना है ग्राफ बनाना है, 1 नंबर का। यही क्वेश्चन 2024 में 3 नंबर का आया था, ठीक है। देख लेना, चेक कर लेना, सेट नंबर शायद पहला ही होगा, उसमें 3 नंबर का पूछा गया था, इसमें 1 नंबर का पूछा गया। देख लीजिए कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी 3 नंबर का आ जाएगा यहाँ पर। तो दिया है सभी हमें दिया है बी बराबर यानी कि वोल्टता समीकरण दिया है, ठीक है। दूसरे का डा है यहाँ पर, दूसरे के डा में हमें दूसरे का डा, इसमें वोल्टता समीकरण बी बराबर दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बी इक्वल टू 40 साइन, ठीक है, 100 पाई टी। ए इक्वेशन हमें दी है, वोल्टा की इक्वेशन दी है बी बराबर 40 साइन 100 पाई टी यहाँ पर। अब देखिए इसकी तुलना कराते हैं, इसकी समीकरण यानी इसका व्यापक हल बोल सकते हैं, या व्यापक समीकरण इसकी क्या होती है बी बराबर होती है बी नोट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन से इसकी तुलना करा देंगे यहाँ पर, इसको डाल दिया समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। तो बी बराबर बी इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर कर दीजिए तुलना यहाँ पर। तो बी नोट का मान देखिए, बी यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन यहाँ पर लिखा हुआ, साइन यहाँ पर भी, साइन के जस्ट आगे क्या है 40 है, साइन के इसके जस्ट आगे क्या है बी नोट है। तो बी नोट का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, बी नोट का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होता है हमारे पास वोल्टेज का अधिकतम मान होता है, किसका होता है वोल्टेज का अधिकतम मान है यहाँ पर, ठीक है। बी नोट क्या है वोल्टेज का अधिकतम मान, इसका वोल्ट लिख लीजिए वोल्ट, ठीक है। और ओमेगा का मान देखिए टी यहाँ पर जिम करती हूँ, टी यहाँ पर जिम करती हूँ, ठीक है। तो 100 पाई, इसके टी के आगे ओमेगा है, टी के आगे 100 पाई है, तो इसको बराबर कर दीजिए। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोणीय आवर्ती कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा यहाँ पर। और ओमेगा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, नहीं ओमेगा का, हाँ ओमेगा बराबर कोणीय आवर्ती बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। एफ क्या होती है आवर्ती होती है, आपने फार्मूला आप पढ़ कर आ चुके हैं क्लास 11th में, यहाँ पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ओमेगा की यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई एफ बराबर 100
पाई, ठीक है 100 पाई हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा पाई से पाई, 2 नीचे ले आइए तो एफ का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर ही लिख लीजिए, एफ बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे नीचे मल्टीप्लाई का नीचे किसका डिवाइड का हो जाएगा, 2 से काट दीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास किसका एफ का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आवृत्ति कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 50, आवृत्ति का मतलब क्या होता है हर्ट्ज, यानी कि आवृत्ति हमारे पास 50 हर्ट्ज जाएगा यहाँ पर। अब आपने एक फार्मूला और पढ़ा हो क्लास 11th में, यानी कि आवृत्ति की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर, टी बराबर क्या होता है 1/f होती है यहाँ पर, ठीक है क्या होती है आवृत्ति, क्या होता है आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवृत्ति का अलग कहते हैं यहाँ पर, ठीक है टी बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एफ का मान कितना दिया है 1/50, सॉरी एफ का मान 50 दिया तो 1/50 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, देखिए रुक जाइए, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर लीजिए, जिससे कि भाग करना आसान होगा, ये 1/50 को आप भाग कर सकते हैं। अब देखिए 2/50 दूनी का हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब आराम से भाग कर सकते हैं यहाँ पर, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.02 हो जाएगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है टी का मान आवर्तकाल कितना आ जाएगा हमारे पास, टी बराबर 0.02 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर। अगर 0.02 सेकंड यहाँ पर, या 1/50 को आप भाग करेंगे 1/50 को तब भी इतना ही आएगा यहाँ पर, या भाग करने का जब भी नीचे 5 आ जाए तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से नीचे, अब नीचे 100 बन जाएगा, 100 से भाग करेंगे यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो तो 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पर 1 2 के बाद पॉइंट, बस सेकंड आ जाएगा हमारे। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है यहाँ पर, ठीक है ग्राफ इस टाइप से बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समय वोल्टा ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए, यहाँ पर तो बनाते हैं। देखिए पूरे चक्र के लिए ग्राफ बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये क्या बना देंगे हम, यहाँ पर बाई एच बना देंगे, यहाँ पर एक क्या हमारे पास बाई एच है, और क्या बना देंगे एक एक्स एच बना देंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर बना लीजिए इस टाइप से एक्स एच, यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, यहाँ पर एक्स एच बना देंगे यहाँ पर इस टाइप से, ऊपर थोड़ा बना दीजिए जिससे कि दिखे आपको। यहाँ पर क्या बना देंगे हम, यहाँ पर एक सच बना देंगे इस टाइप से, लाइन खींच देंगे, ठीक है खींच दी यहाँ पर लाइन, एक क्या हमारे पास है एक सच है, एक्स अच्छे ये हमारे पास, ठीक है एक सच है, और इधर क्या हमारे पास होगा ऊपर क्या होगा, ये बाई अच्छे ऊपर, ये क्या हमारे पास बाई अच्छे यहाँ पर, ठीक है बाई अच्छे यहाँ पर, इधर क्या है एक सच है, इधर क्या है बाई अच्छे हमारे पास, इधर क्या होगा हमारे पास समय, इधर समय होगा हमारे पास समय, ठीक है इधर क्या हुआ समय सेकंड में होगा, यहाँ पर इधर ही लिख देते हैं, यहाँ पर समय क्या है हमारे पास टाइम क्या हुआ हमारे पास, या बाद में लिख देंगे। यहाँ पर हमें पूरे चक्कर के लिए ग्राफ बनाना है, पहले ग्राफ बना लीजिए। देखिए पूरे चक्कर के लिए इस टाइप से आपको करना है, देखिए इस टाइप से एक बार इस टाइप से घुमा दीजिए, एक बार यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक हम बनाना चाहते हैं, एक बार इस टाइप से इसको पूरा घुमा दीजिए, यहाँ पर कहीं तो यहाँ तक मिल जाए, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ तक घुमा दीजिए यहाँ पर, राइट इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर इधर समय हमारे पास किस में होगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इधर हमारे पास समय है, यहाँ पर टी समय, यानी कि समय हमारे पास समय किस में हमारे पास है सेकंड में होगा हमारे पास, सेकंड में, ठीक है समय किस में होगा हमारे पास सेकंड में होगा, यहाँ पर समय सेकंड में इधर है। और इधर क्या होगा हमारे पास, इधर क्या हुआ वोल्ट यानी कि वोल्ट बी का मान होगा, यहाँ पर हमारे पास बी का मान किस में होगा वोल्टेज में होगा, बी का मान यहाँ पर, इधर क्या हमारे पास बी का मान होगा यहाँ पर, ठीक है इधर क्या होगा बी का मान होगा। अब यहाँ पर हमारे बी नोट का मान कितना निकाला था, यहाँ पर 40 वोल्ट निकाला था बी नोट। एक बी नोट होता क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज, मतलब कि वोल्टेज का अधिकतम मान होता है, वोल्टेज का अधिकतम मान। तो यहाँ पर वोल्टेज का अधिकतम मान देखिए ऊपर के लिए, यहाँ पर वोल्टेज लिया तो ऊपर की देखिए अधिकतम मान, यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिल रहा अधिकतम मान, अधिकतम कहाँ तक ग्राफ उठा हुआ है, यहाँ तक उठा हुआ। तो यहाँ पर ये 40 वोल्ट यहाँ पर होगा हमारे पास, कितना होगा यहाँ पर 40 वोल्ट यहाँ तक होगा, ठीक है 40 वोल्ट यहाँ तक हुआ। ये वोल्टेज का क्या है ध्यान रखना, ये वोल्टेज का क्या है, इधर वोल्टेज का अधिकतम मान है यहाँ पर, ठीक है वोल्टेज का क्या है अधिकतम मान है यहाँ पर, ठीक है। टाइम हमने कितना निकाला, ये निकाला 0.02 यहाँ पर, तो पूरा टाइम ये पूरे के लिए है, यहाँ पर पूरा टाइम निकाला, यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम तो आया, आधा थोड़ी ना आया, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा टाइम कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर पूरा टाइम है हमारे पास कितना 0.02 सेकेंड, ये क्या हमारे पास है पूरा टाइम है, ठीक है क्या हमारे पास पूरा टाइम है यहाँ पर 0.02 यहाँ पर। चलिए इधर बाई एच लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना हमारे पास है 0.02 सेकेंड टाइम, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा यहाँ पर टाइम, यहाँ पर आधा कितना हो जाएगा, इसका 0.02 का आधा कितना होता है, देखिए 0.02 इसका आधा करिए, भाग 2 से भाग कर दिया जाता है तो कितना आ जाएगा हमारे पास
बराबर 0.01 आ जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 0.01 सेकेंड आप लिख सकते हैं, 0.01 सेकेंड लिख दिया यहाँ पर। इस टाइप से हमको ग्राफ बना देना है। वैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट यहाँ पर इन्होंने 1 नंबर का दिया है, यहाँ पर इनकी गलती है। ठीक है, बस हो गया। इधर एक सच इधर बाई एच बनाना है, इधर हमारे पास क्या होगा टाइम होगा, इधर वोल्टेज होगा। अब वोल्टेज का अधिकतम मान बी नोट क्या होता है, वोल्टेज का अधिकतम मान होता है। तो जहाँ से अधिकतम ग्राफ स्टार्ट हुआ यहाँ से इस टाइप से टोटल लाइन खींच दीजिए 40 वोल्ट की, वोल्टेज का क्या हो जाएगा अधिकतम मान होगा। पूरा टाइम पीरियड निकाला है, पूरा टाइम पीरियड पूरे ग्राफ के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक 0.02 जगह आप आधा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आधा लिख दीजिए। यहाँ पर इस टाइप से आप क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस टाइप से आप नोट कर लीजिए कि आप 2026 में 3 नंबर का आ जाए इसी टाइप से। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है क्वेश्चन यहाँ पर, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इसको ग्राफ वही बना लीजिए आप। ठीक है, बना लीजिए यहाँ पर ग्राफ। चाहे इसको और नीचे मिला सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से डाटा डाटा है यहाँ पर बीच में, इस टाइप से मिला दीजिए चाहे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इस टाइप से आपका क्या हो गया ग्राफ बन गया यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है चार में दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्ति पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। 1 नंबर का है, धारा का मान निकालना है यहाँ पर। कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। यहाँ पर दूसरे का चा है, यहाँ पर दूसरे का चा देखिए, दूसरे का दिख रहा है, दूसरे का चा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए हमें फाइंड क्या करना है, धारा का मान फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक, किसी बिंदु पर धारा का मान क्या है यहाँ पर, यानी कि हमें किसका मान निकालना है, करंट आई का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, धारा का मान निकालना है। हमें दिया क्या है, दिया है कुछ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। यहाँ पर 6 × 10⁻15 क्या लगाता है, हमारे पास चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें इसका मान निकालना है यहाँ पर, धारा का मान यहाँ पर। चूंकि लिखिए यहाँ पर 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश, यहाँ पर देखिए लिखिए यहाँ पर 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश, 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश आपको आगे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, हम इधर लिख रहे हैं आवेश बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर दिया, 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश, इसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। बराबर क्या हो जाएगा, 1 चक्कर में आवेश, 1 चक्कर में आवेश, 1 चक्कर में आवेश। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला देना, 1 सेकेंड में आप जब डेरिवेशन करेंगे उसका अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, एक काम वहीं पर ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, 1 सेकेंड में प्रवाहित कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 चक्कर में आवेश मल्टीप्लाई 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा चक्रों की संख्या, 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। यहाँ पर हमें आवेश में जरूरत है, 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश की बराबर 1 चक्कर में आवेश मल्टीप्लाई 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। अब देखिए 1 चक्कर में आवेश आप जानते हैं, यहाँ पर 1 चक्कर में आवेश कितना होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1 चक्कर में कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 यही होता है यहाँ पर। मल्टीप्लाई 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकेंड में चक्रों की संख्या देखिए हमें दी गई है यहाँ पर, 1 सेकंड में लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, प्रति मतलब 1 सेकंड, प्रति का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 सेकंड में 6 गुणे, डायरेक्टली इन्होंने घुमा दिया है, लिख सकते थे डायरेक्टली, और 1 सेकंड में 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में प्रति सेकंड, 1 सेकंड बाद एक ही होती है, तो 6 × 10⁻15 1 सेकंड में चक्रों की संख्या कितनी दी है, ये लिखा हुआ है 6 × 10⁻15 यहाँ पर, तो लिख देंगे 6 × 10⁻15 यहाँ पर। इतना इसीलिए ये काम किया हमने यहाँ पर चूंकि इन्होंने दिया है ना, क्या दिया यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, इसलिए फार्मूला ध्यान रखना क्या होता है, 1 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश अगर आपको निकालना है तो किस टाइप से निकालेंगे, 1 चक्कर में आवेश गुणा 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, फार्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप चाहें, या ज्यों का त्यों ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। ठीक, क्यू का मान हमारे पास इतना आ गया यहाँ पर, राइट।
हमें निकालना क्या है, धारा का मान, आई का मान निकालना है यहाँ पर, क्यू का मान निकाल, आवेश तो हमें निकालिए, आवेश की हमें जरूरत होगी यहाँ पर, इसलिए निकालिए यहाँ पर। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास होता है Q बराबर आई टी, ये पढ़ा होगा आपने, Q बराबर आई टी को, तो हमें धारा का मान निकालना है, तो हमारे आई का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, आई का मान इसको नीचे ले Q अपन टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा Q अपन टी, आई बराबर फार्मूला क्या होता है Q अपन टी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आई बराबर Q का मान हमें कितना दिया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है, और दिया है 6 गुणा 10 की पावर 15, ठीक है, इसीलिए क्या है यहाँ पर Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 और क्या दिया 6 गुणा 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लेंगे, एक सेकंड लेंगे यहाँ पर, चूंकि इसमें भी कह रहा है यहाँ पर प्रति सेकंड, ये लिखा हुआ है प्रति सेकंड, तो मतलब कि टाइम टी का मान कितना दिया है, एक दिया है यहाँ पर, टी का मान चाहे लिख लीजिए, टी का मान कितना दिया है, एक दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर यहीं पे लिख सकते हैं, टी का मान हमें कितना दिया है, एक दिया है, एक सेकंड यहाँ पर, तो टी की जगह पर क्या लिख देंगे, एक सेकंड लिख देंगे यहाँ पर, तो आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, 96 हो जाएगा, पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, गुणा, अब देखिए 10 की पावर 19 में से 15 का कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का बचेगा, माइनस का 4, इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से इसको करना है, ये क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर का है, इतना ही आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, इसमें बोला गया है किसी बिंदु पर धारा का मान क्या हुआ हो गया, धारा का मान यहाँ पर, ठीक है, इस फार्मूले को आप ध्यान, एक सेकंड में कुल आवेश बराबर क्या होता है, एक चक्कर में आवेश गुणा एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक चक्कर में आवेश आप जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होता है, चक्रों की संख्या में दिया गया है क्वेश्चन में यहाँ पर, बस फार्मूला लगाना है, इसको चाहे इसकी यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते हैं या डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर, Q बराबर आई टी होता है, आई का मान निकाला Q अपन टी हो जाएगा, और Q का मान दिया पुट कीजिए, और टाइम का मान दिया है 1 सेकंड, बस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का है हमारे पास एक खंड सा में देखिए तीसरे का में दिया परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है यहाँ पर, ठीक है, 2 नंबर का यहाँ पर देखिए मुख्य कमियां क्या है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले फर्स्ट कमी आप लिखेंगे परमाणु के, ठीक है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, इस टाइप से हेडिंग डालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल में, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसमें क्या था यहाँ पर, उसमें क्या था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में जानकारी हमें नहीं दी गई यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहली लाइन का, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, इस टाइप से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ पर। फिर देखिए दूसरे में दिया है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर देखिए रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट, देखिए परमाणु के गुणों की व्याख्या, देखिए रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्या रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के गुणों की व्याख्या करने में क्या है, असमर्थ है, जैसे कि परमाणु का आयनन ऊर्जा, ठीक है, परमाणु का आयनन ऊर्जा या परमाणु की आयनन ऊर्जा लिख सकते हैं, पर परमाणु की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा और परमाणु का आकार यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, परमाणु के गुणों की व्याख्या में रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु के गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ है, जो रदरफोर्ड मॉडल था परमाणु के गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ है, जैसे कि परमाणु की आयनन ऊर्जा, ठीक है, परमाणु की आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा और परमाणु का आकार यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, ले लेना, काफ़ी छोटी सी बड़ी है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप लिख लेना यहाँ पर, रोक कर वीडियो यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, आप इस टाइप से यहाँ पर इसको लिख लेंगे, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का खा में दिया है एक उत्तल लेंस प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं, ये उत्तल लेंस है यहाँ पर, प्रकाश की किरणें क्या चित्र के अनुसार पड़ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण भी दिखाई, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया था, सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए तीसरे का खा में देखिए यहाँ पर, तीसरे का खा में देखिए, तीसरे का खा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पर, तीसरे का खा में, तीसरे खाने सबसे पहले में दिया है
क्या दिया है यहाँ पर हमें, सबसे पहले देखिए हमें दिया यहाँ पर एक उत्तल लेंस पर, ठीक है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही है। उत्तल लेंस दिया है, प्रकाश किरणें क्या है, चित्र के अनुसार पड़ रही है, ठीक है, इतना इन्होंने कह दिया है। फिर आगे देखिए यहाँ पर, आगे देखिए इसमें कह रहा है यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि लेंस की फोकस दूरी हमें कितनी दी गई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दी गई। एफ का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, एफ का मान देखिए, एफ का मान हमें दिया है, एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एफ का मान दिया 20 सेंटीमीटर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बी का मान हमें यहाँ पर निकालना है यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर, ठीक है, वो दिया है किरण भी बनाइए। और इसमें देखिए चित्र में यहाँ पर देखिए वस्तु की दूरी दी है यहाँ पर यू बराबर, देखिए यू बराबर इसके जस्ट है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, इसमें नहीं कहा बट इसके नीचे देखिए यहाँ पर वस्तु की दूरी दी है यहाँ पर, ठीक है। क्या यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है, वस्तु रखी हुई यहाँ पर, तो वस्तु की दूरी यू बराबर कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर दी गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यू का मान कितनी दी गई, वस्तु की दूरी कितनी दी गई, यू बराबर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर। अब देखिए लेंस का सूत्र लगाइए यहाँ पर, लेंस का सूत्र पहले देखिए, पहले हमें यहाँ पर बी का मान निकालना है, बाद में चित्र मतलब किरण आ रहा है यही दिखाएंगे बाद में। पहले बी का मान निकालिए, कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है यहाँ पर, तो बी का मान निकालिए यहाँ पर। देखिए लेंस का सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है हमारे पास, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/b माइनस का 1/u होता है, यही तो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, यही होता है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, या रुक जाइए यहाँ पर, इस u को इधर ले आइए, u को इधर ले आइए, देखिए 1/f और u को माइनस का इधर किसका है प्लस का हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा हमारे पास 1/b बचा यहाँ पर, 1/b तो बचा है यहाँ पर 1/b। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसकी नीचे की गुणा एफ यू हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस कर दीजिए, पहले नीचे की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई यू में, यू की 1 में, एफ की मल्टीप्लाई 1 में, तो यू प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एफ हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा यहाँ पर। और उल्टा कर दीजिए अब इसको, बी को क्या कर दीजिए ऊपर उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए यहाँ पर, तो एफ यू हो जाएगा, या कर दीजिए या रहने दीजिए उल्टा करने को, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। देखिए यू का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, यू का मान 20 दिया है यहाँ पर, यू का मान कितना दिया है 20, तो पुट किए 20, यू का मान कितना दिया है 20, तो 20 हो जाएगा प्लस, सॉरी यू का मान हमें दिया है 10, यू का मान हमें कितना दिया है 10 दिया है, और प्लस का एफ का मान कितना दिया है 20 दिया है यहाँ पर, एफ का मान कितना दिया है 20 दिया, रुक जाइए 20 दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई एफ का मान हमारे पास कितना है, एफ का मान 20 है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यू का मान हमारे पास कितना है 10 है, 10 लिख लिया, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/b हो जाएगा यहाँ पर। 20 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 और 10 बताइए, 20 और 10 है यहाँ पर, ध्यान रखना 20 मत समझना, ठीक है। यू का मान चूंकि 10 दिया है, एफ का मान कितना दिया है 20 दिया यहाँ पर, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10 बराबर 1/b। अब देखिए काटिए 10 × 10, 10 × 30 हो जाएगा हमारे पास, तो कितना बचेगा ऊपर 3 बचा नीचे 20, 3/20 बराबर 1/b बचा यहाँ पर, ठीक है। अब उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कर दिए, देखिए b को ऊपर उठा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 20 के ऊपर पहुँचेगा 20/3, जब इसको उल्टा किया है b को, तो b को ऊपर भेजा तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, 20/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 20/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको भाग कर दीजिए b बराबर, देखिए 3 से काटिए 18, ठीक है, पॉइंट लगाया 2 बच के 20 हो गया, 18, फिर 6 से चलते रहेंगे तो 6-7 सेंटीमीटर आ जाएगा बी का मान हमारे पास, बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि पहले यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ का मान दिया है यहाँ पर, फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर यहाँ पर, यू का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, बी का मान हमें निकालना है यहाँ पर। अब बस 10th में आपने बहुत ही इस फार्मूले पर क्वेश्चन लगाए होंगे यहाँ पर, एफ का अब लेंस का सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर क्या होता है 1/b माइनस के 1/u, बस इधर उधर क्या डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, जो मेथड आपको आता है, जिस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी आती है उस टाइप से आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने थोड़ा सा अलग तरीके से किया यहाँ पर, आंसर सेम आएगा यहाँ पर, हमने इसे इसका एलसीएम इसको इधर लाया, इसका एलसीएम ले लिया, एफ यू हो जाएगा, कहीं चीज में मल्टीप्लाई कर देते हो यू प्लस एफ डिवाइड बाई एफ यू हो जाएगा यहाँ पर, 1/b हो जाएगा यहाँ पर, बस वैल्यू यू का मान पुट किया, यू का मान 10 सेंटीमीटर है, एफ का मान 20 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट की हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इतना हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगा, यही हमारे पास क्या है आंसर है यहाँ पर, प्रतिबिंब की स्थिति हमारे पास आ गई यहाँ पर। फिर क्या बोला है यहाँ पर, किरण भी बना दिखाइए, किरण भी हमें क्या है दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर किरण भी किस टाइप से दिखाएंगे यहाँ पर, देखिए मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पर इसका बन रहा है, यहाँ पर किरण भी दिखाइए यहाँ पर, बस रुकिए, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर आप बता रहे हैं, यहाँ पर बना लेना चित्र, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बन रहा आई,
ठीक है, छोटा सा बना देते हैं आई यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या कर देना है आपको, यहाँ पर मिला देना इस टाइप से, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से। आप कॉपी में बना लेना इस टाइप से, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को, किरण को बनाने, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा यहाँ पर। बस हो गया, इतना आपको किरण आरेख भी बनाना है यहाँ पर। इन लाइनों को आपको मिलाना है यहाँ पर, मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, राइट, बस हो गया। इतना सिंपल एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ से यहाँ तक आपको किरण मिला देनी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बस हो गया काम। चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि ठीक है, इस टाइप से आपको चित्र बनाना है, इनको यहाँ से यहाँ तक मिला देना, आई लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, बस यही आपको चित्र बना देना है, बस किरण भी बन जाएगा, किरण भी दिखाई हो जाएगा, किरण भी। अब देखिए, चाहे थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः, यहाँ पर लिख दीजिए अतः, जैसे कि क्वेश्चन, ठीक है, पूरे नंबर में, अतः प्रतिबिंब लेंस से अतः ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, लेंस से यहाँ पर प्रतिबिंब, लेंस से यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, लिख देंगे अतः, यहाँ पर देखिए अतः प्रतिबिंब लेंस से, ठीक है, कितना है हमारे पास, 6.67 सेंटीमीटर, 6.67 सेंटीमीटर, ठीक है, पर 6.6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु हमारे पास क्या है, वस्तु ओ है यहाँ पर, वस्तु ओ की और ही बनेगा। बस इतना लिख देना है, अतः प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब लेंस से 6.67 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की और ही बनेगा। ठीक है, इधर ही बनेगा प्रतिबिंब, इधर बना देख लीजिए यहाँ पर 6.6 सेंटीमीटर वस्तु की और ही बनेगा यहाँ पर। बस हो गया काम। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन पूरा 2 नंबर का आपका हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें देखिए ये वाला गा, तीसरे का गा में दिया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र अवयव दिखाएं। ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया, 23 में आया, 24 में आया, 22 में, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। देखिए हमारे पास, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, देखिए जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक आवर्ती से बदलती है, किससे बदलती है, आवर्ती से बदलती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में, ठीक है, तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसरित होने लगती है, यानी फैलने लगती है यहाँ पर। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, इन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। क्या होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवर्ती से चेंज होती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसरित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। आपसे अगर पूछ दे विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवर्ती से क्या होती है, चेंज होती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसरित होने लगती है। इन तरंगों को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन है। क्या, जब किसी विद्युत लिखा हुआ है, ठीक है, बोलने लिख लेना, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवर्ती से बदलती है, ठीक है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसरित होने लगती है। इन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं यहाँ पर। इस टाइप से आपको लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, इसका फिर बोला गया था इसका इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, आराम से आप लिख लेंगे इतने। फिर देखिए इसी में बोला है, ठीक है, 1 नंबर का ये डेफिनेशन होती है, 1 नंबर का चित्र होगा। इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। विद्युत क्षेत्र में चुम्बकीय क्षेत्र के अवयव दिखाना है यहाँ पर। देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पर एक सच बना देनी है। इधर क्या हमारे पास है, एक सच है, यहाँ क्या हमारे पास है, एक सच है, एक अच्छे यहाँ पर एक सच है, इधर की ओर हमारे पास है बाई अच्छे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, बाई अच्छे, ये हमारे पास क्या है, इस टाइप से आपको बना देना है। चुम्बकीय क्षेत्र के इधर क्या हमारे पास चुम्बकीय क्षेत्र का अवयव, उधर क्या हमारे पास विद्युत क्षेत्र का अवयव है। इस टाइप से इस टाइप से आपको कर्व की तरह आपको यह बना देना है यहाँ पर। ठीक है, इधर क्या हमारे पास है, इस टाइप से एक कलर है यहाँ पर, एक क्या हमारे पास है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। इधर क्या हमारे पास है, चुम्बकीय क्षेत्र है। ठीक है, इधर जेड एच बना दिया, उधर बाई एच बना दिया, इधर एक एच बना दिया यहाँ पर। इस टाइप से आपको, ठीक है, अभी आपको दिखा देने हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आप बना लीजिए। ठीक है, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तीसरे
तीसरे के घ में दिया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का यहाँ पर देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा, किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिनका परिमाण, ठीक है, जिनका परिमाण लूप में प्रवाहित धारा तथा लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर लूप में प्रवाहित धारा I और लूप का क्षेत्रफल के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिनका परिमाण लूप में प्रवाहित धारा तथा लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ये बराबर I है। यदि लूप में फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर क्या हो जाएगा, NIA हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ n क्या है, यहाँ पर फेरों की संख्या है, यहाँ पर I क्या है, यहाँ पर धारा है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, m से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको इतना ही आपको 2 नंबर का है, इतना ही आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, इतना ही क्या करते हैं, आपको लिख देना है। 2 नंबर का पूछा गया था, 2 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पर। राइट, तो इतना ही आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इतना ही आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है यहाँ पर। अब देखिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। यहाँ से 3 नंबर वाले देखेंगे, पूरा सोल्व कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। यहाँ पर आपको सभी सेट सोल्व करा देंगे, इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा, इन्हीं से आएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इन्हीं को तैयार करते रहना है। देखिए ये कितना सभी आए हुए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के मतलब पीछे वाले मॉडल पेपर देख चेक करना, उन्हीं में से सब क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए ये भी 24 में आया था, ये भी 24 में आया था, 24 23 उसी से सब आते हैं। ये भी आया था क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर। थोड़ा सा ये भी आया था, थोड़ा सा चित्र नया आया था, है तो वही कॉन्सेप्ट पीछे वाला आया था, लेंस का सूत्र पढ़कर आ चुके हैं यहाँ पर। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं बोर्ड में, बार बार वही प्रीवियस ईयर का। अगर आपने आंसर 2-3 सालों में कर दिया तो आपका पूरा पेपर फंस जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।